अपनी टैक्स प्लानिंग को सुचारू रूप से करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अधिकतम रेवेन्यू प्राप्त कर सकें और सही रूप से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जो आपकी टैक्स प्लानिंग में मदद कर सकते हैं। पहले नंबर एक, आवश्यक डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें। पहले तो अपने सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। नंबर दो, अपनी इनकम को क्लासिफाइड करें। अपनी इनकम को वेरियस सोर्सेज में क्लासिफाइड करें, जैसे सैलरी, बिजनेस इनकम या इन्वेस्टमेंट। नंबर तीन, टैक्स स्लैब्स और एग्जेम्पशन का स्टडी करें। आपकी इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब्स और एग्जेम्पशन को समझें ताकि आप अधिकतम छूट मिल सके। नंबर चार, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से टैक्स बचाएं। टैक्स बचाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एलआईसी, इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरे फाइनेंशियल प्लान। नंबर पाँच, करेंसीज और फाइनेंशियल प्लान। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली करेंसीज और फाइनेंशियल प्लान्स शीघ्र और सही रूप से समझें और उनका उपयोग करें। नंबर छः, अच्छी तरह से लाभ उठाएं। टैक्स को अच्छी तरह से प्लानिंग करने से आप अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को मजबूत बना सकते हैं। नंबर सात, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करें। इनमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं और साथ ही लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आठ, होम लोन। अगर आप होम लोन चुका रहे हैं तो होम लोन चुका कर भी टैक्स बचा सकते हैं। नंबर नौ, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट खोलें और उसमें नियमित रूप से धन जमा करें जिससे आपको टैक्स बचत हो सके। नंबर 10, पेंशन प्लान। पेंशन प्लान में इन्वेस्ट करने से आप वृद्धावस्था में भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 11, डोनेशन एंड चैरिटी। चैरिटी में डोनेट करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 12, हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी और परिवार की हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं ताकि टैक्स में छूट प्राप्त कर सकें। नंबर 13, टैक्स स्लैब्स की समझ। इनकम के हिसाब से टैक्स स्लैब्स को समझें और उन्हें ध्यान में रखें। नंबर 14, बीमा प्लानिंग। जीवन बीमा और मेडिक्लेम बीमा की योजना बनाएं ताकि आप अपनी और परिवार की सुरक्षा कर सकें।